दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज साहब का ये शेर हमें उम्मीद देता है, एक नई सुबह की। ताकत देता है इस अंधेरी रात से लड़ने की। हम जानते हैं कि आज कोरोना के काले बादलों से हम सब घिरे हुए हैं, लेकिन उसी समय वैक्सीन और हमारे यूथ दोनों ही एक उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आए हैं। एक और जहां वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ शारीरिक जंग में हम मजबूत हो रहे हैं, वहीं जब हमें सुनाई देता है कि यूथ आज इस डर के माहौल में भी कम्युनिटी के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, तो वो हमें एक नए सवेरे की आशा देता है। अगर आप में से भी कोई घर बैठे कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ देना चाहता है, तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं या हमारे टीम में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड्स विद वॉल्टर में। आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लिसनर्स को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। इंडिया एक ऐसा देश है ना, जहां हम हर त्योहार हर दिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और वही चीज़ है, जब बात फेस्टिवल्स की आ जाती है तो रौनक देखने लायक बनती है। आज लॉकडाउन के दौर में हम सब कहीं ना कहीं फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी मैं, मेरी पूरी टीम वीकेंड विद वॉल्टर के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ ला पाएँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज के हमारे मेधावी को, मिलाते हैं आपको उनसे जो हमारी मेधा एलुमनाई कम्युनिटी के उन एलुमनाइज में से एक हैं जो कि हमारी सारी ऑफरिंग्स का पार्ट रह चुकी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मौके भी रहे हैं जब उन्होंने हमारी टीम के साथ वॉलेंटियर भी किया है। तो ले चलते हैं आप सभी को स्ट्रेट टू द सिटी ऑफ घाट्स एंड कचौड़ीज, वाराणसी, जहां से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी वेरी एक्टिव एलुमनाई वैशाली। हाय वैशाली, कैसी हैं आप? हेलो सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। घर पे बंद हूँ तो वही है, बाहर नहीं निकलने को मिल रहा, बट हाँ सब चंगा मंगा। बस वही चीज़ है। ओके, सो वैशाली, सबसे पहले तो मुझे आपसे पूछना है कुछ कि हमारे लास्ट एपिसोड में भी वाराणसी से एक गेस्ट आए थे गोविंद, और उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि भाई वाराणसी की कचौड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आप वाराणसी की कचौड़ियाँ, ये वहाँ के गली कूचे, वहाँ के घाट कितना मिस कर रही हैं? अरे अरे अरे, क्या ही याद दिलवा दिया आपने। मतलब बनारस कचौड़ी घाट, मतलब इसके अलावा और हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं यहाँ पे। भाई अभी तो बस ये है कि सारे फूड ब्लॉगर्स का बस पोस्ट देखो और फिर वही सेटिस्फाई कर लो। बड़ो, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ और चटोरी हूँ, तो मेरे को गोलगप्पे और 80 की चाय बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। पॉइंट वेल, मैं बनारस का प्रॉपर रहने वाला नहीं हूँ, बट स्टिल मैं फील कर सकता हूँ वो चीज़ यार, क्योंकि जब जब मैं गया हूँ तो इट्स लाइक अमेजिंग। वहाँ घाट पे बैठ के चाय पीना एंड ऑल, बहुत मस्त फीलिंग होती है। वही चीज। सो वैशाली, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों सेम रूबरू ट्रिप पे गए थे गुजरात। एंड आज जो हमारे यहाँ पे लिसनर्स हैं, हो सकता है उनमें से कई ऐसे हों जो आपको पहली बार सुन रहे हो, और हो सकता है कई ऐसे हों जो आपके दोस्त हों और आपको सुनने ही आए हों। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा और हमारे लिसनर्स को बताइए। ओके, थैंक यू। मैं वैशाली और मैं बनारस से हूँ, और मैं पिछले 4 साल से मेरा एलुमनाई टीम की मेंबर हूँ। एलुमनाई कम्युनिटी टीम में हूँ, और मैं अभी करेंटली मैं बनारस से ही मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सही करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। ये मेरा एक इंटरेस्ट का सेक्टर है और मैं अभी इसी पे काम कर रही हूँ। वेल डिफाइंड थिंग, एकदम क्रिस्प एंड कंसाइज। ओके, सो अभी तो मैं आप सभी को एक सीक्रेट बताना चाहूँगा। एक नहीं बल्कि दो सीक्रेट है। तो सबसे पहला सीक्रेट तो ये है
कि अभी जो कल का हमारा दिन गया उसी समय वैशाली का बर्थडे था। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वैशाली। एंड मैं सारे गेस्ट से भी दरख्वास्त करूँगा भाई विश कर दीजिए हमारी प्यारी गेस्ट को, उनका थैंक यू दिन थैंक यू। बन गया बहुत अच्छा। एंड हम भी अच्छे हो गए इस बात को सुन के कि आपका बर्थडे था एंड नेक्स्ट डे आपको वीकेंड विद वॉल्टर में आने का मौका मिला। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम केक की डिमांड ज़रूर कर लेते आपसे। वेरी फनी थैंक ओके। यू। सो एक सीक्रेट और है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, और वैशाली ने कुछ लोगों को बताया कुछ लोगों से छुपा लिया, बट वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 2 पीपल, तो हमने उससे ढूंढ लिया। एंड अभी हाल ही में वैशाली का गांधी फेलोशिप में भी सिलेक्शन हुआ है। तो वैशाली सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच। ओके सो अभी ये जो मैंने गांधी फेलोशिप वर्ड यूज़ किया है, आई एम डैम श्योर कि जिन लोगों को पता है तो उनको तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ आपके लिए वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। बट शायद जिन्होंने वो नाम नहीं सुना है या जो सोशल सेक्टर में इतना नहीं जुड़े रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा उनको बताइए कि ये गांधी फेलोशिप क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है उसमें। बेसिकली फेलोशिप क्या है, अगर हम बात करें फेलोशिप क्या है, तो फेलोशिप को मैं अपने तरह से जो डिफाइन करती हूँ वो इट्स लर्निंग बाय अर्निंग। कहीं ना कहीं आप लर्न करते हो और साथ में कुछ अर्न करते हो। फेलोशिप हर हर अलग अलग फेलोशिप्स होते हैं, जैसे यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप, गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, और सबका अलग अलग टेन्योर होता है। तो जो गांधी फेलोशिप है वो 23 मंथ्स की फेलोशिप है। और ये केवल एजुकेशन फाउंडेशन और पिरामल फाउंडेशन का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें वो काम करते हैं स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, जो उनका एसडीटी प्रोजेक्ट है, और एसटीपी प्रोजेक्ट और डीटीपी प्रोजेक्ट, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हम फेलोज क्या करते हैं गांधी फेलोशिप के 23 मंथ्स में, कि हम हमारा जो लोकेशन, हमें अलग अलग लोकेशन दिया जाता है, ये बेसिकली आउटस्कर्ट्स होते हैं, और ये वो लोकेशंस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट या जो स्टेट्स एजुकेशन को लेकर के अनडेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, और जहाँ पे हम काम कर सके और एजुकेशन लेवल को वहाँ पे इम्प्रूव कर सके। तो हम वो गांधी फेलोशिप में जो प्राइमरी स्कूल्स होती हैं उनके एजुकेशन पे बेसिकली काम करते हैं। ओके। गांधी फेलोशिप आई फील लाइक कि उन सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए जो भी सोशल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ऑल अक्रॉस दी कंट्री लोगों से मिलते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं, बहुत कुछ आप सीखेंगे उनकी पर्सनालिटी से, और हर एक पर्सनालिटी एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होती है, क्योंकि किसी ने हर किसी ना किसी फील्ड में काम किया है। और आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आपका एक नॉलेज एरिया बढ़ेगा, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों से सीख पाएंगे। और जो एलिजिबिलिटी है वो किसी फेलोशिप के लिए, वो एक ग्रेजुएशन। आई थिंक जिसको भी इंटरेस्ट है सोशल सेक्टर में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के, उनको काम करना चाहिए। और गांधी फेलोशिप में आप डीएम्स और जितने भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के जो स्टेक रैंक होल्डर्स हैं, उनके साथ आप मिलकर के काम करते हो, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वाओ, वेल आई मस्ट से वैशाली यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। एंड अभी मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस पे जाना चाहूँगा कि ये प्रोसेस क्या था जब आप सेलेक्ट हुए हो, तो उसमें आपको किस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, आपका क्या ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, लाइक फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग जब आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा इसका, और लास्ट में जो पीआई राउंड हुआ होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड, तो वो कैसा था। वो बहुत अच्छा था। मेरे को ये लगा कि जब फॉर्म तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, मेधा के जितने भी एलुमनाइज, आई थिंक वो मेधा ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एसआरएम्स और जितने भी मेधा के लोग हैं वो शेयर करते रहते हैं आपको लिंक्स। तो मेरे को भी पता चला था जब इस सीजन का सेशन का आया था गांधी फेलोशिप का, तो मेरे को भी वहीं से पता चला था गांधी फेलोशिप का। और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के गांधी फेलोशिप की अप्लाई करा था। वहाँ पे आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे वहाँ पे 4 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप्स क्वेश्चन जिनको आपको आंसर करना होता है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट होकर के उसको उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करोगे, तो आपका
चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है, और आपने जो किया है, मेरे को ये फील होता है कि आपने जो किया ऑनेस्टली उसमें मेंशन करो। और उसके बाद फिर जीडी होता है, और फिर उस ऐसे टाइप्स क्वेश्चन में के बेसिस पे फॉर्म्स शॉर्टलिस्ट होती हैं, और उसके बाद फिर उनका जीडी और पीआई होता है। तो पीआई में भी जो टीम आती है गांधी फेलोशिप की, वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को जज करती है, और आपका जो लेवल ऑफ एंथुसियाज्म है वो जज करती है। ओके, तो भाई जो भी लोग सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू अर्ज यू ऑल कि अगर सोशल सेक्टर में इंटरेस्ट है तो अप्लाई करना, ना तो करना आपकी मर्जी है, बट जाकर एक बार चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसा वैशाली ने बताया, आई ऑल्सो फील लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स एंड जो भी आपने पास्ट में काम किया है या जो भी आपका विजन है फ्यूचर में करने का। सो डेफिनेटली चेक कर लो यार, चेक करने में मतलब क्या ही बुराई है, माइट भी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए आप सभी को। Okay, so Vaishali, like you said in the starting that you want to work for the community या सोसाइटी में बोलूँ, ठीक है, तो ये कब आया था आपके दिमाग में कि भाई सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाना है? हम बहुत देर से ये चीज़ सुन रहे हैं आपसे कि इस सेक्टर में जाना है, थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो व्हेन डिड दिस हिट यू? बचपन में सारे बच्चों की तरह मेरा भी था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। फिर बायो और फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री को फेस करते करते लगा कि नहीं भाई, ये अपने बस का नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को शुरू से ये था कि मेरे को कुछ अलग करना है। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग जिसे मैं अपने लिए भी करूं, और मैं कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं उसका। तो मेरे को अराउंड 7-8 में मेरे को पता चला था एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के बारे में, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है सोशल वर्क से रिलेटेड। तो मेरे को ये था कि अगर मैं कुछ करूंगी कम्युनिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने लिए करूंगी, और साथ साथ में अपने अराउंड और अपने साथ के लोगों के लिए भी कुछ करके जाऊंगी। तो मेरा इंटरेस्ट आया सोशल सेक्टर में। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने अपना एक पहला इंटर्नशिप किया, जो कि जो था स्लम एरिया के बच्चों के ऊपर। फिर मैंने अपना मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क मैं अभी कर रही हूँ, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ उस समय। और फिर ये इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं मेरा एक इंटरेस्ट था और हमेशा से बिजनेस से रिलेटेड। तो फिर मेरे को ये आइडिया आया कि अगर मैं बिजनेस करूंगी और किसी एक पर्सनल ग्रुप को टारगेट करके करूंगी एक सोशल सेक्टर पे, जैसे मैं वुमेन्स को लेकर के काम करूं, जैसे लखनऊ में शिरोज कैफे है जो एसिड बर्न वुमेन्स रन करती हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ जो अनस्किल्ड वुमेन्स है या जो घर में बैठी रहती हैं, उनको घर से बाहर निकाल करके, और मैं उनके स्किल्स पे काम करके, और फिर उसके बाद उनके साथ एक बिजनेस रन करूंगी, तो वो मैं अपने लिए भी इनकम जनरेट कर रही हूँ, और साथ साथ मैं अपने साथ 4-5 लोगों के लिए और भी इनकम जनरेशन का एक सोर्स बना रही हूँ। ये इंटरेस्ट था मेरा, तो इसीलिए मैंने सोशल वर्क सेक्टर को अपना एक प्रोफेशन के रूप में मैंने एक आगे परस्यू करने का सोचा। नाइस, दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। मतलब थोड़ा सा ये मेरे को ना, अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कहानी सुन रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे एक दिमाग में पीछे वाले वो जय हो चल रही थी कि 3 की चेन बनाएंगे, फिर नए 3 की चेन बनाएंगे, फिर और 3 3 जोड़ते जाएंगे, फिर बड़ी चेन बन जाएगी, फिर एक दिन वैशाली फेमस हो जाएगी, फिर हम सबको भूल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, वेल ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मीन्स आई विश कि आप जल्दी फेमस हो जाओ, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ। थैंक यू। ओके, सो मैंने अपने लिसनर्स को ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी जब मैं आपके बारे में बता रहा था कि आप बहुत एक्टिव एलुमनाई रहे हो हमारे, एंड आई होप आवर बॉन्ड रिमेन्स लाइक दिस ऑलवेज, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो कनेक्टेड। बट मैं अभी आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसा ये एक टाइम चल रहा है कि हम वैसे फील्ड पे मिलते थे, आप सारे इवेंट्स में हमसे मिल चुके हो, एंड हम रेगुलर बेसिस पे कनेक्शंस करते रहते थे। अभी भी हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हम अपने एलुमनाइज को इंगेज रखें अपने साथ, एंड वो कनेक्शन ना टूटे। सो एज एक्सपीरियंस्ड एलुमनाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट सपोर्ट यू वांट फ्रॉम मेधा, इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ख़ास करके इस टाइम पे। तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कोई सपोर्ट जो आपको मिले, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करे अपने करियर में ग्रो करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटली बैलेंस्ड भी रखे?
मेधा मेधा की अगर मैं बात करूँ तो मेधा हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी फ्रॉम सिंस लास्ट 4 years। मैं हर कुछ आज मतलब जो भी हूँ आई फील लाइक अभी लाइक गांधी फेलोशिप इज आल्सो देयर इन माय हैंड इज ओनली बिकॉज ऑफ मेधा। बिकॉज मेधा हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी हर चीज में। एंड व्हाट आई फील लाइक नाउ इज दैट कि एक मेधा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यूथ की कम्युनिटी है। और अगर हम सारे यूथ आगे आकर के इस स्टेज पे काम करें, लाइक अगर वैक्सीनेशन की भी बात करें तो अभी वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने में, क्योंकि उनके पास जो भी आते हैं वो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, और कितने ज्यादा फेक मैसेजेस आते हैं ये तो सब कोई जानता है। तो लाइक हम तो अवेयर हैं, हमारे मम्मी पापा या हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप के उन फॉरवर्डेड मैसेजेस पे बिलीव करके और ये सोच के बैठे हुए कि वैक्सीनेशन इज नॉट गुड एंड इट्स कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पे, और वो डरे हुए वैक्सीनेशन से। तो अगर मेधा के सारे यूथ और एक प्लेटफॉर्म बना करके अगर हम सब ये काम करें कि हम अवेयर करें लोगों को रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, या फिर अभी जैसे इट्स नॉट अबाउट जस्ट वैक्सीनेशन। अभी जैसे लाइक वी आर फेसिंग डेली, मेरे को अराउंड 20 to 25 ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ब्लड का लोगों को शॉर्टेज हो रहा है। और आप अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हो तो आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। तो अगर एक रिस्पॉन्सिबल यूथ की तरह अगर हम काम करें और हम वैक्सीनेशन करवाने के पहले 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दें, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। ब्लड डोनेशन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ब्लड डोनेट करें तो वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, और शायद उसका बेनिफिट किसी को मिलेगी और हमारा कोई हार्म नहीं होगा इसमें। ब्लड, ये मिथ है कि ब्लड डोनेशन से प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़े टाइम के लिए आप वीक फील करते हो, थोड़ा सा टायर्ड फील करते हो, बट बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती ब्लड डोनेशन से। मैंने खुद करा है ब्लड डोनेशन। और लाइक 45+ वालों के स्लॉट्स खाली है, हम आसपास के लोगों को अवेयर करें, बताएं उनको कि आप जाओ वैक्सीनेशन करवाओ, जरूरी है वो वैक्सीनेशन करवाना। तो आई फील लाइक कि मेधा की कम्युनिटी और मेधा के प्लेटफॉर्म से हम एक सोशल मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि लोग, यूथ आगे आए और इस टाइम पे काम करे। बिकॉज आई नो घर पे रहना, सेफ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड, बट इक्वली ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम आगे आकर के किसी की हेल्प करें। डेफिनेटली मीन्स दिस इज़ लिटरली इम्पॉर्टेंट। एंड जो आप कह रहे हो वो उस पर हम लगे भी हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है एलम्स ऑफ मेधा नाम से, एंड वहाँ पे हम रेगुलरली लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे एलुमनाइज हैं जो अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के टाइम पे उनके साथ कैसा रहा, एंड वहाँ पे कितना क्लीनलीनेस था, कितना क्राउडेड था या नहीं था, एंड उनको कैसा फील हो रहा है आफ्टर 2 days ऑफ वैक्सीनेशन। तो वो सारी चीज़ें स्टोरीज पे शेयर हो रही हैं। तो हम इसीलिए एकदम रियल लाइफ चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम किसी मिथ्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम किसी गूगल फैक्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम सामने सामने एक्सपीरियंसेस रख रहे हैं आपके, एंड डेफिनेटली उस चीज़ को हम कंटिन्यू आगे तक करेंगे। थैंक यू वैशाली फॉर सच अमेजिंग सजेशंस एंड वी विल डेफिनेटली अप्लाई इट। थैंक यू सो मच। वेल आई एम एन्जॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन, और अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ जिसका नाम है झटपट बोलो। वेल इट इज़ अ रैपिड फायर राउंड। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, कि हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपको उसका जल्दी जल्दी हमें जवाब देना है। सो आर यू रेडी? यस। ओके देन लेट्स गो। सो योर 3 फेवरेट पास टाइम थिंग्स दीज डेज? पहला कुकिंग, दूसरा लूडो, और तीसरा फैमिली गॉसिप्स, बैठ के मम्मी लोग के साथ गॉसिप करना। ओके, सही है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आई एम मिसिंग ऑल दो स्टफ्स। मेरे को तो काम, उसके बाद थोड़ी देर गिटार, फिर पबजी, और कुछ है ही नहीं। ओके, तो अगर एक ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके घर से बार बार आउट ऑफ सप्लाई हो रही होती, आपकी कोई चीज़ है ना, तो वो क्या होती और क्यों हो रही होती आउट ऑफ सप्लाई? मेरे घर पे इस समय शॉर्टेज है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का। ओके,
सो यू फील लाइक कि वो बार बार सप्लाई आना चाहिए। एग्जैक्टली मेरे को पापा अलाउ नहीं कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम आ नहीं रहा है इस गर्मी में, मतलब चाहिए होता है। पॉइंट है, मतलब ये हाल तो हर घर में है। खैर, इस पे चर्चा नहीं करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट बेवरेज? अभी आपने कोल्ड ड्रिंक की बात करी, तो भाई सबसे लीस्ट फेवरेट बेवरेज क्या है आपका? ग्रीन टी, काढ़ा। ओके, काढ़ा एंड चाहिए। जो आजकल लोग सजेस्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, आपको वो नहीं पसंद बिल्कुल। ओके, साउंड कूल। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैरी इन योर बैग और वॉलेट? अरे इट्स वेरी फनी, these days I'm carrying a very pocket friendly sanitizer. It's a hook like sanitizer जो आप अपने बैग में hook कर सकते हो। I'll tell you an incident. What happened कि अभी मेरे कॉलेज में इवेंट चल रहा था, तो I was very tired, तो randomly मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। शी इज टेलिंग, उसको लगा वो सैनिटाइजर नहीं है, वो मेरा अस्थमा स्प्रे है। शी इज लाइक, स्प्रे रखा तो है, देन तुम्हारे बैग में यूज कर लो। मैंने कहा बहन वो सैनिटाइजर है। और वो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे साथ। ओके, बट ठीक है, मतलब अच्छी बात है। आजकल तो वो नेसेसिटी बन गया है कहीं ना कहीं, है ना? ऐसा इंटरेस्टिंग तो नहीं, बट नेसेसिटी हो गया है भाई। सैनिटाइजर रख के तो चलना पड़ेगा आपको। हाँ। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हाँ। ओके, सो जब स्कूल या कॉलेज का टाइम था, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स या ग्रेड्स मिले थे, और वो क्या मार्क्स या ग्रेड्स थे, ये भी बताइए। मैथ्स। ग्रेड्स का तो मैं नहीं बताऊंगी कितने मिले थे, बट मैथ्स बहुत ही माई, मतलब सबसे कम मार्क्स मुझे मैथ्स में मिलते थे और मैं बहुत मार पड़ती हूँ मेरे को घर पर। मेरे साथ मैं क्लास 2 में थी और मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर के सामने मारा था। मैंने मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई करके आया था, मैं 0 आया था उस मैथ्स में। मैं इसीलिए अपनी मम्मी को लेके नहीं गया आज तक टीचर्स मीटिंग में कभी। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर ईटन? Strangest thing. I don't remember. ओके, बट कुछ भी अच्छा। सबसे खराब डिश क्या खाई है आज तक आपने? सबसे खराब, अरे वो there's a dish कांजी वड़ा करके कुछ, ओके, it's how they eat. वेल, कांजी वड़ा लवर्स, नो ऑफेंस टू यू गाइस, बट नहीं पसंद है तो सॉरी। ओके, सो व्हाट वुड यू चूज, न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? Clothes. ओके, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन अ स्टोर? Shopping in बनारस की गली. परफेक्ट वन। ओके, तो अगर ये भाई बात करें कि ये जो वर्ल्ड है ये आपके ही जैसे लोगों से पॉपुलेटेड होता है, एक तरीके से बोला जाए आपके क्लोन्स या बॉडी डबल्स से, तो आपके जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सबके, कैसा दिखता है ये वर्ल्ड तब फिर? सारे भुक्कड़ दिखते, बगल चटोरे दिखते, और कहीं ना कहीं अगर सोशल वर्क की बात करें, फिर से सोशल वर्क, बट हम्म, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, तो मैं कभी ये फील नहीं करती हूँ कि मैं बोर हो रही हूँ सोशल, बट बहुत मजा आता है। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं सोशल वर्कर्स और साथ में, बट बेसिकली भुक्कड़ और चटोरे दिखते हैं अगर मेरे तरह दिखते तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बनाता कौन? मेरे को तो मुद्दा ही है सबसे बड़ा। जो भुक्कड़ होते हैं वो खुद ही बनाते हैं। ओके, सो व्हाट मूवी कैन यू वॉच ओवर एंड ओवर विदाउट गेटिंग बोर्ड? वेरी वियर्ड आंसर। मतलब मेरे घर वाले पागल हो रखे हैं, मैं 2 मूवी बहुत देखती हूँ, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन। डैम। आई डोंट नो व्हाई बट आई लव दीज मूवीज। और मेरे घर वाले एकदम शुरू हो गया इसका, बस मेरा लाइक शुरू हो गया इसका। मतलब सिर्फ आपका इकलौता ऐसा घर है जो ऑपोजिट चल रहा है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% के घर में ये मूवी देखी जाती है, और हर बच्चा उस घर का इस चीज़ से परेशान है कि ये मूवी क्यों इतनी बार देखी जाती है। मैं तो प्राइम और नेटफ्लिक्स पे भी आजकल देख रही हूँ ये, हम गॉड, साथ। मतलब ये मूवी मैंने इतनी बार अपने घर में चलती हुई देख ली है ना कि मैं इसका रीमेक बना सकता हूँ नए एक्टर्स के साथ अकेला। और मूवी विवाह। प्लीज And नो, प्लीज नो, लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके, सो रैपिड फायर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो दैट वाज डैम फनी एंड अमेजिंग। नाउ हियर पॉप्स अप अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, सेम तरीके से पूछता हूँ, बिकॉज ज़रूरी भी है ये सवाल। तो आपसे भी ज़रूर पूछूंगा कि अगर आपके पास 1 मिनट हो और सामने आपके पूरा यूथ हो, कंट्री का बोल लो या फिर आप वर्ल्ड का बोल लो, आप उनको उस 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहोगे?
अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो अगर मेरे पास 1 मिनट रहेगा और पूरा यूथ रहेगा मेरे सामने, तो मैं यही कहूंगी कि भाई अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए इट्स फाइन कि आप घर पे रहो, सेफ रहो, बट कहीं ना कहीं आप एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करो। अगर आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, इट्स नॉट हार्मफुल, बट प्रॉपर प्रिकॉशंस लो, डबल मास्क यूज करो, ग्लव्स यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, जरूरत पड़े तो पीपीई किट पहन के निकलो। बट कहीं ना कहीं अगर हमारी कंट्री को जरूरत है और यूथ अगर पीछे रहेगा तो क्या मतलब है यूथ होने का। आप आगे आओ, लोगों को हेल्प करो, अवेयर करो, वैक्सीनेशन करवाओ लोगों की। करंट सिनेरियो को देखते हुए तो मैं यही एड्रेस करती यूथ से। Definitely. Thank you so much, Vaishali, for such beautiful message. And here we come up at the end of our episode. थैंक यू सो मच वैशाली कि आप यहाँ पे आए, आपने इतनी अमेजिंग बातें शेयर की। आई एम डैम श्योर हमारे जो लिसनर्स थे उन्हें बहुत मज़ा आया, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं आपको पहले से जानता भी था। एंड बेसिकली बात करूँ तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चला, सोशल सेक्टर के ही अराउंड, या फिर इस टाइम पे जो लोग घर पे बैठे हुए हैं अपने, एंड शायद वो आपको सुन के कुछ मोटिवेट होकर नया करना चालू करें, अपनी हॉबीज़ को ही अपने पैशन में कन्वर्ट करें, एंड देन अपने उस स्किल से कुछ अर्निंग भी शायद वो करने लगे। डेफिनेटली। Okay then. Thank you, Vaishali. Thank you so much for joining us. थैंक यू। And last but not the least, once again, thank you so much guys कि आप लोग फिर से आए, आपने हमें सुना, एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुश्किल के समय में आपके साथ बने रहें, इसी तरीके के कुछ अच्छे एपिसोड्स, कुछ पॉजिटिव कहानियाँ आपके सामने लेके आते रहें। एंड यहाँ पे पॉजिटिव, मेरा कोविड पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक सम मोटिवेटिंग स्टोरीज जो आप सुन के खुश होते रहें एंड अपने आसपास की टेंशन को थोड़ा भूलते रहिए। मेरा बस एक ही सजेशन है कि प्लीज़ फेक न्यूज़ मत स्प्रेड करिए, अपने व्हाट्सएप उन ग्रुप से खास करके दूर रहिए जिन ग्रुप्स में ये सारे न्यूज़ आते हैं। अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहिए, रिलेटिव से बात करते रहिए। ये बहुत स्पेशल टाइम है आपके रिलेशनशिप्स को चेरिश करने का, तो प्लीज़ इसको एक आपदा की तरह ना देख के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आपको क्लोजनेस बढ़ाने का टाइम मिल रहा है। वैक्सीन्स के स्लॉट्स खुल चुके हैं, फटाफट जाइए वैक्सीनेट करिए अपने आप को। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते जा रहे हैं लगातार। तो हमें मेधा पेज जो हमारा फेसबुक पे, आप उसे लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मेधा ऑर्गेनाइजेशन एंड अलम्स ऑफ मेधा को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए और हम आपके लिए हर बार एक बेहतरीन स्टोरी लेके आते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैज़ाबाद रहिए। स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।